सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रतिवर्ष पूरे विश्व में 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर फोकस करते हुए इस वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस की थीम इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर है। प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा वर्ष 2000 में प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। आइए जानते हैं क्या है बौद्धिक संपदा। व्यक्तियों के दिमागी उत्पाद से जुड़े अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। इसमें साहित्यिक रचना, शोध, आविष्कार जैसी चीजें शामिल होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान की मेहनत से ये रचनाएं बनी हैं, सबसे पहले इस पर उसी व्यक्ति का हक होना चाहिए। क्योंकि ये अधिकार बौद्धिक उत्पाद के लिए दिया जाता है, इसीलिए इसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिए जाते हैं। ये अधिकार 5 प्रकार के होते हैं: कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक। आइए जानते हैं बौद्धिक संपदा से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था और मंच। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन दुनिया भर में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिहाज से 1967 में WIPO का गठन किया गया था। मौजूदा वक्त में इसके तहत 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं और 193 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपको बता दें, भारत 1975 से WIPO का एक सक्रिय सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा बौद्धिक संपदा के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रावधान है। ये मुख्य रूप से निम्न बौद्धिक संपदा के विकास और संरक्षण पर बल देता है: कॉपीराइट और उससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट की डिजाइन और अप्रकाशित सूचना या ट्रेड सीक्रेट का संरक्षण। आइए जानते हैं बौद्धिक संपदा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संधि। औद्योगिक संपदा के संरक्षण जुड़ा पेरिस कन्वेंशन 1883। इसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, आविष्कार के पेटेंट शामिल हैं। साहित्यिक और कलात्मक कामों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन 1886। इसमें उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प शामिल है। मार्केश संधि 2013। इस संधि के मुताबिक किसी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश है। और अब जानते हैं भारत में बौद्धिक संपदा हेतु राष्ट्रीय नीति। भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए 12 मई 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। विजन घोषणा: भारत में सबके लाभ के लिए बौद्धिक संपदा को रचनात्मक और अभिनव आधार मिलता है। भारत में बौद्धिक संपदा से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता संसाधनों को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में विकास के लिए ज्ञान मुख्य कारक है। मिशन घोषणा: भारत में शक्तिशाली, जीवंत और संतुलित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली से रचनात्मकता और नवाचार को सहायता मिलती है, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलता है और सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके जरिए स्वास्थ्य सुविधा, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने में मदद मिलती है। अन्य महत्व: संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी महत्व भी इससे जुड़े हुए हैं। आइए अब नजर डालते हैं इनके लक्ष्यों पर। बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता मतलब समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना। बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना,
वैधानिक एवं विधायी ढांचा मतलब मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना ताकि अधिकृत व्यक्तियों और बृहद लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके। प्रशासन एवं प्रबंधन सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना। व्यवसायीकरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण। परिवर्तन एवं न्यायाधिकरण यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए परिवर्तन एवं न्यायिक प्रणालियों को मजबूत बनाना। और मानव संसाधन विकास यानी मानव संसाधनों संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना और बौद्धिकता संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना। आइए समझते हैं भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु कानून कौन कौन से उपलब्ध हैं। पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट संशोधन एक्ट 2005, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957 और कॉपीराइट संशोधन एक्ट 1999, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन, पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 और डिजाइन एक्ट 2000। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत की स्थिति। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इन्वेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत फिसलकर 40वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2019 में भारत 36वें स्थान पर था, तो वहीं 2018 में भारत इस सूची में 44वें स्थान पर था।